गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग अकाउंट्स का बुक कीपिंग का 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ये जो सम्स था लास्ट ईयर ये 10 मार्क्स का था। ये साल भी इसका वेटेज अराउंड 10 मार्क्स ही होगा। ओके, जो भी रहेगा मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो बात करते हैं हम लोग चैप्टर की, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाम ही है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स बिजनेस करते हैं और जब उनको ऐसा लगता है कि अब ये बिज़नेस हमको कंटिन्यू नहीं करना है, इसको ख़त्म करना है, तो जब पार्टनरशिप फर्म को बिज़नेस को ख़त्म कर देते, बंद कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पूरा पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना, वाइंड अप कर देना। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म is called dissolution of partnership firm and there could be several reasons। बहुत सारे reasons हो सकते हैं बंद करने के, various reasons, right? जैसे कि continuous loss in the business, okay, or any illegal or unlawful business activity, or by their own will partner do not want to continue the business। ओके, देयर कुड बी सेवरल रीज़न, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मीनिंग लिखा हुआ है। इन लीगल टर्म्स डिसॉल्यूशन हैज़ मल्टीपल मीनिंग। लीगल टर्म्स में अ डिसॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसॉल्यूशन, मीन्स अ डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, एक लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ख़त्म कर देना। डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना है, 1932 एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप सेक्शन 39 provides that the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of a firm। मतलब dissolution of partnership between all the partners, मतलब सारे पार्टनरशिप के बीच के जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में, उसको ख़त्म कर देना। एक फर्म के जितने भी पार्टनर है उनकी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना पूरी तरीके से और बिजनेस को एंड करना, इसी को कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है वो हमेशा के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में ख़त्म कर रहे हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट, मतलब एक जो लीगल एग्रीमेंट है, जो भी पार्टनर्स बनते हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनते हैं, एक एग्रीमेंट पेपर होता है, वो ऑफिशियली ख़त्म कर देना। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहता है इंडिकेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ फर्म, मतलब जो भी फर्म है, फर्म मतलब बिजनेस जो चलाते पार्टनरशिप बिजनेस, उसको क्या कर देना, ख़त्म करना, डिसकंटिन्यू करना। अब हम कुछ रीजंस पढ़ते हैं। तो रीजंस यहाँ पर जैसे लिखा है, रीजंस फॉर डिसॉल्यूशन, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। बाय वॉलंटरी एक्ट, पार्टनर वॉलंटरी मतलब अपनी खुद की मर्जी से वो लोग अपने बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। जब पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, जैसे 10 साल के लिए पार्टनर बने थे, 10 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, अब आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। वेंचर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, जैसे हमने एक ब्रिज बनाने के लिए, हम एक ब्रिज बना रहे हैं 500 करोड़ का, तो वहाँ पर हम लोगों के पास पैसे इतने नहीं थे, तो हमने क्या करे, 3-4 लोग मिलकर साथ में उसको स्टार्ट करें। तो 4 लोग ने मिलकर वो पूरा ब्रिज बनाए 5 साल के अंदर। 5 साल तक उनकी पार्टनरशिप थी। जब ब्रिज बनकर पूरा ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट बन चुका है, पैसे मिल गए, अब वो पार्टनरशिप क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो एक ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई आफ्टर स्पेसिफिक वेंचर, एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू डिसॉल्यूशन। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू डिसॉल्यूशन, मतलब हो सकता है तीनों पार्टनर बर्बाद हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब है बर्बाद हो जाना, बहुत ज़्यादा उधार हो जाना और उधार चुकाने के लिए पैसे ना होना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ऐसे केस में भी क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, या तो तीनों पार्टनर सब बर्बाद हो गए या एक पार्टनर कोई बर्बाद हो गया। इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट्स इनटू डिसॉल्यूशन, बिजनेस कर रहे थे पर उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो हमारे गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया था, परमिशन नहीं दिया था, हम वो बिज़नेस कर रहे थे, तो उसको भी बंद करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। सारे पार्टनर्स मिलकर सोच रहे कि अब बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करना है, 14 डेज़ का नोटिस देंगे और उस बिज़नेस को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये कई सारे रीजंस हैं
उसके नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा रीजन है, देखो ऑनरेबल कोर्ट लिखा हुआ है, राइट, ऑनरेबल कोर्ट है, द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स, गिल्ट और मिसकंडक्ट, कोई गलती कर दिए पार्टनर्स में, मतलब आपस में कुछ झगड़े हो गए, या उन लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया था वो एग्रीमेंट को उन लोगों ने इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट चले गए, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो लिखा है ना, एग्रीमेंट के अगेंस्ट चले जाना, या पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, पार्टनर जो है वो पागल हो गया, कोई एक आध पार्टनर पागल हो गया, तो सीधी सी बात है उसके साथ मिलके बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो कई सारे रीजन है जिससे बिजनेस को क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और, तो यहाँ पर हम लोग इस पेज पे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे, डिसॉल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। हम लोग सिंपल डिसॉल्यूशन करेंगे 12th में, जैसे तुम लोग डिग्री कॉलेज में जाओगे उस टाइम पे भी होता है ये डिसॉल्यूशन, बट वो सिंपल नहीं होता है। तो ये सिंपल डिसॉल्यूशन में तुम लोग को क्या क्या बनाना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, ओके, ये पर्सनल अकाउंट होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी पर्सनल है। अगर कैपिटल मेथड इज फिक्स्ड, अगर दिया रहेगा तो बनाना है, मतलब ये हमेशा नहीं, दिया रहेगा क्वेश्चन में तो बनाना है। पार्टनर लोन अकाउंट इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो, मतलब मेन तुम लोगों को क्या बनाना है मैं बताता हूँ, कैश या बैंक अकाउंट जो क्वेश्चन में पूछेगा। स्पेशली 3 अकाउंट स्पेशली ज़्यादातर बनते हैं, जनरली यू कैन से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, ये 3 स्पेशली बनते हैं। हम लोग बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी लिखा है मैं उसके बारे में इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सारे असेट्स और सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एसेट्स को हम लोग काय में कन्वर्ट करते हैं, कैश में, मतलब हम लोग एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज़ को सेटल करते हैं। मतलब अब सीधी सी बात है, बिजनेस क्या कर रहे हो, डिसॉल्यूशन का मतलब है बिजनेस बंद करना। पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो रहा है तो जितनी भी जायदाद है बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की, वो सब बेचेंगे और सिर्फ जो भी पैसा आएगा और उसके अलावा जो भी उधार है, लाइबिलिटीज़ है थर्ड पार्टी, वो सब हम लोगों को देना है, सेटल करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन से अकाउंट में क्लियर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, बस ये याद रखना है, ओके। और जब इसको क्लोज करेंगे तो उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल के साथ करंट है तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ओके, डिपेंड होगा क्वेश्चन में क्या दिया होगा। अब बात करते हैं, ये भी याद रखना लास्ट लाइन, द डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज लॉस। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, रियलाइजेशन अकाउंट को जब प्लस करोगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस होगा और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे कैपिटल बैलेंसेस पार्टनर की वो सब हम लोग कौन से अकाउंट में शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बहुत रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जैसे ही है कुछ चीज़ें, शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड, मतलब कैपिटल क्रेडिट साइड में शो करोगे या डेबिट साइड में, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या क्या शो करना है पार्टनर्स कैपिटल में, ये सब याद रखो, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट और लॉस, ये सब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं, जब अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तब हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, ओके, ये क्वेश्चन में दिया होगा। करंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये करंट अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट बैलेंस शो करेंगे। लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, ओके, ये डिपेंड होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो भी पार्टनर ने हम लोगों को बिजनेस में लोन दिया है, रियलाइजेशन जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं उसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज़ में कोई एक आध पार्टनर ने लोन दिया होता है बिजनेस को, तो उसके लिए एक सेपरेट लोन अकाउंट बनाते, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इफ़ नेसेसरी, नहीं तो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर एक कैश बैंक अकाउंट, ये तो बनाना ही है, कंपलसरी है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा आया, कैश कितना आया, या बैंक में कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। ये यहाँ पर ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो वो रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को डिसॉल्यूशन में स्पेशली क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, ये याद रखना है, ठीक है। अभी कुछ एंट्रीज़ है जो तुम लोग यहाँ पर देख लो, जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जितने भी असेट्स हैं वो सब तुम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। सारे असेट्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में, ये याद रखना है। और लेजर कैसा होगा, जैसे मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ तो ये मैं बता देता हूँ कि डेबिट साइड का मतलब, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है,
ये कौन सा अकाउंट है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट है। ये ऐसा बनेगा जैसे हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते थे रिटायरमेंट में, इसमें एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, राइट। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तो सारे असेट्स को हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सारी लाइबिलिटीज़ जो होगी थर्ड पार्टी की वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से सारे असेट्स हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। सारी थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटीज़ ये सब दिख रही है, ये सब लिखना है तुम लोगों को। ये लाइबिलिटीज़ जो है वो तुम लोग रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे और असेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अलावा ये भी देख लो, ये जितने भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, कंटिजेंसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। ये सब प्रोविजंस है। प्रोविजंस मतलब आने वाले वक्त में ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये बात करते हैं, जैसे ये कुछ स्पेसिफिक जो नाम दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये स्पेसिफिक आइटम्स जो है ये सब अगर लाइबिलिटीज़ में है तो तुम लोग ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसमें से अगर प्रॉफिट एंड लॉस कभी असेट्स में होगा तो तुम लोग ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। स्लिप ऑफ टंग जो मैंने कहा था अभी वापस मैं कहता हूँ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चीज़ तुम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या करंट दिया है तो करंट में ट्रांसफ़र करोगे। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी दिया रहेगा रेशियो। तो ये याद रखना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा एक सम्स करो या 1000, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में। अब तुम लोग कितने भी सम्स कर लो, ये रूल चेंज नहीं होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज़ में नहीं रहता है। अगर ये सब चीज़ें लाइबिलिटीज़ में है तो क्रेडिट साइड में डालोगे, लेकिन कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में होता है तो उसको तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखोगे, मतलब 2 वाली साइड में। ये भी मैं दिखा देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा समझ लो, एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगी तुम लोगों को। ये देखो, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व फंड कहाँ आया, क्रेडिट साइड में। क्यों रिजर्व फंड क्रेडिट में आया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लाइबिलिटीज़ में रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड लाइबिलिटीज़ में होगा तो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, क्रेडिट साइड में, ओके। कभी कभार कोई सम्स में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा तो लाइबिलिटीज़ में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाल देना, बट कभी कभार असेट्स में आ जाएगा तो असेट्स में आएगा तो डेबिट साइड में डालना, कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में, ओके। तो ये एक ओवरऑल व्यू था हमारा आज का जो चैप्टर था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे भी थोड़ी चीज़ें बेसिक समझेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है मुझे व्हाट्सअप करो, ओके, कॉल करो, डोंट वरी। और मैं भी चाहता हूँ कुछ बातें करना, तुम लोग आ सकते हो, मैं शाम में अवेलेबल रहता हूँ, आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे, गुड नाइट, थैंक यू।